हाँ, प्रतिष्ठा है ना, वहां से कॉपी पेस्ट किया करो। तुम लिखती हो क्या? नहीं 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 नहीं, लिखना नहीं, लिखना नहीं, वहां से कॉपी पेस्ट करना। एक भी स्पेलिंग इधर उधर होगी तो गलत हो जाता। पूरा का पूरा वहां से कॉपी है ना, पूरा का पूरा वहां से कॉपी करना या पेस्ट करना, उसको उसका साइज लगे तो थोड़ा बढ़ा देना, बोल्ड कर देना। आता है ना बोल्ड और बड़ा करना? हाँ वो कर, हाँ अगली बार से हमेशा कॉपी करना उसको, वो कभी ये नहीं करना। ठीक है। This meeting is being recorded. सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो हमने लास्ट इसमें देखा था एनीमिया, ठीक है, और एक मॉड्यूल 1 का लास्ट क्वेश्चन हमारा बच गया था फंक्शनल फूड्स, राइट। सो आज फंक्शनल फूड्स और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसका एक क्विक रिव्यू जो है हम वो वहाँ पे देखेंगे, राइट। Functional foods are found in many fruits and vegetables, grains, herbs, and spices to provide health benefit, that is lower the risk of certain diseases or affect a particular body process, right? So functional foods जो होते हैं, ठीक है, different different fruits vegetables में जो यानी हम उनको ही जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है या फिर हर्ब्स है, ठीक है, उनका रोल जो है पर्टिकुलर डिसीज के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बनाने। अगर हम देखें कि नॉर्मल अगर फूड से अगर देखें, ठीक है, तो ऐसे फूड जो है जैसे एग्जांपल करके फेनुग्रिक सीड जो डायबिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, यानी उनकी उनका जो इफेक्ट है, ठीक है, बाकी फूड से जो है वो सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं वहां पे,
और वो किस वजह से, तो उनके जो अंदर जो है, जो भी केमिकल या फिर जो फाइबर, जो भी फाइटोकेमिकल्स, ठीक है, या फिर फ्लेवोनॉइड जो भी है, ठीक है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, तो उसकी वजह से, ठीक है, तो उसको हम फंक्शनल फूड जो है वो कहते हैं, राइट। सो फंक्शनल फूड्स आर फाउंड इन मेनी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, हर्ब्स एंड स्पाइसेस, राइट। तो एग्जांपल करके अगर हम लेंगे, ठीक है, जैसे वेजिटेबल्स है, ठीक है, सो जैसे रूट वेजिटेबल्स है, तो अगर ओनियन लेते हैं, राइट, सो ओनियन में क्वर्सेटीन जो है, ठीक है, सो वो एक केमिकल जो है, ठीक है, वो पाया जाता है, या फिर जिंजर जो है, जिंजरॉल जो है वो उसमें पाया जाता है, नहीं, तो यानी उनका जो स्पेसिफिक फंक्शन है पर्टिकुलर डिसीज के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पर्टिकुलर डिसीज में जो है वो इतना इफेक्टिव हो सकते हैं कि अगर दूसरे फूड जो है अगर उससे कंपेयर करें, सबसे ज्यादा इफेक्टिव वो उनके अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं ये वो होते हैं। सो there are different terminologies used for functional foods such as nutraceuticals, designer foods, vita foods, pharma foods, medicinal foods, prescriptive foods, therapeutic foods, superfoods, foodiceuticals, and medifoods. Okay, so these are the different terminologies generally used for functional foods, right? So जैसे nutraceuticals है, right? So यहाँ पे जैसे अगर जैसे हर्ब्स का वगैरह कुछ कंटेंट होगा या फिर ओनियन का अगर कुछ कंटेंट होगा, ठीक है, तो वो मेडिसिनल फॉर्म में हमको मिलता है, राइट। तो इस तरह से हर हम बोल सकते हैं, एक तो कमर्शियली या फिर जो नेचुरली हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो उस तरह से जो फूड मिलता है, ठीक है, सो वो हम बोल सकते हैं कि वो एक तो जो न्यूट्रास्यूटिकल भी हो सकता है या फिर नेचुरल फॉर्म में जो फूड्स प्रेजेंट रहते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो भी हो सकते हैं, ठीक है। वो तो एक तो मेडिसिनल इसमें वे में मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो है वो जनरली यूज की जाती है, ठीक है। तो जैसे फार्मा फूड्स है, मेडिसिनल फूड्स है, डिजाइनर फूड्स है, राइट। तो इस तरह से अलग जो टर्मिनोलॉजीज फंक्शनल फूड्स के लिए ही यूज की जाती है, राइट। तो हम फंक्शनल फूड्स की अगर डेफिनेशन देखें, आपको सिर्फ रोल है, ठीक है, पर मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस भी डिफरेंट निकाली है, right? So definitions of the International Life Sciences Institute of North America, ILSI, has defined functional foods as a foods that by virtue of physiologically active food components provide health benefits beyond basic nutrition. राइट। सो जो इंटरनेशनल लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है, सो उन्होंने फंक्शनल फूड्स को किस तरह से डिफाइन किया है, तो उन्होंने बोला फूड्स दैट बाय वर्च्यू ऑफ फिजियोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट्स प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स बियॉन्ड बेसिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऐसे फूड जो बेसिक न्यूट्रिशन से परे, यानी जो हम हमारी बॉडी को, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी हेल्थ बेनिफिट जो है, ठीक है, ऐसे फूड कंपोनेंट्स के वो बहुत ज्यादा होते हैं, एक्टिवली वो काम करते हुए दिखाई देते हैं। सो हेल्थ कैनेडा डिफाइंस फंक्शनल फूड्स एज अ सिमिलर इन अपीयरेंस टू कन्वेंशनल फूड्स consumed as part of the usual diet with demonstrated physiological benefits and or to reduce the risk of chronic disease beyond basic nutritional function, right? So definition similar ही है, उसका मीनिंग सेम ही है, ठीक है, सिर्फ जो है फॉर्म है वो अलग अलग है, ठीक है, किसी ने उसको प्रिपेयर्ड मिल्क करके बताया है, ठीक है। सो द न्यूट्रिशन बिजनेस जनरल क्लासिफाइड फंक्शनल फूड एज अ food fortified with added or concentrated ingredients to a functional levels, right? ऐसे फूड जो जनरली जैसे अगर आयरन का कंटेंट हमको बढ़ाना है, ठीक है, या फिर जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमको ऑयल में डालना है, तो वो जो हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं क्वांटिटी, ठीक है, जो भी ओमेगा 3 कंटेंट जो है जो हम ऑयल में ऐड करते हैं उसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं। इसी तरह सॉल्ट में आयरन का कंटेंट ऐड करते हैं तो उसको फोर्टिफिकेशन कहा जाता है, ना उसका कंटेंट बढ़ाना, आयरन का लेवल जो है उस फूड में वो बढ़ाना, ठीक है, तो एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में वो ऐड किए जाते हैं। सो the food fortified with added or concentrated ingredients to functional levels which improves health or performance. Functional foods include enriched cereals, breads, sport drinks, राइट, जैसे प्रोटीन शेक्स वगैरह हो गए, राइट, या फिर जो विटामिन ए का कंटेंट या फिर जो
हम बोलते हो कि कैरोटीनॉइड्स या पिगमेंट्स वगैरह ऐड किया जाता है, ठीक है, ताकि जो फाइटोकेमिकल्स जो है वो भी वहां पे मिले, राइट। तो इस तरह से बार्स जो है उसमें एक्स्ट्रा जो फ्लैक्स सीड्स वगैरह है, राइट, तो वो वगैरह ऐड किए जाते हैं, ठीक है। उसके साथ में जो स्पोर्ट्स ड्रिंक है उसमें ओट्स वगैरह जो है वो ऐड किए जाते हैं, राइट। सो ओट्स है, फ्लैक्स सीड्स है, फेनुग्रीक सीड्स है, दीज आर दी फंक्शनल फूड्स, ठीक है। सो फोर्टिफाइड स्नैक्स, फूड्स, बेबी फूड्स, प्रिपेयर्ड मील्स, ठीक है। बेबी फूड में आपने अगर देखा होगा, ठीक है, तो अभी चॉकलेट भी ऐड किया जाता है, राइट। चॉकलेट भी ऐड किया जाता है उसके साथ में। अगर अगर ऐसे पाउडर्स भी होते हैं तो वहाँ पे जैसे वेजिटेबल्स के जो है स्मॉल कट्स होते हैं, यानी हाइड्रेट किए हुए जो है, सॉरी डिहाइड्रेट किए हुए जो है वो कट्स होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे, ठीक है, यानी वो भी उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो भी उनको मिल सके इसलिए, ठीक है। उसके साथ प्रिपेयर्ड मील्स एंड मोर, and the American Dietetic Association, that is ADA, states that functional foods include whole foods and fortified, enriched or enhanced foods have a potential benefits effects on health when consumed as a part of varied diet and on a regular basis at effective levels. तो जनरली जो भी फंक्शनल फूड्स है, ठीक है, सो वो एक तो जो मेडिसिनल वे में मिलते हैं, यानी जो भी मेडिसिन है उसमें उस फॉर्म में मिलते हैं, या फिर नेचुरल फॉर्म में हम देख सकते हैं, या फिर जो है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जो है वो वहाँ पे मिलते हैं, राइट। और फिर अगर दूसरे फूड्स में अगर वहाँ पे हम जो है उसका कंटेंट अगर बढ़ाए, उसको फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। और उस वे में अगर हम देखें, ठीक है, तो जो भी अगर हम सीरियल्स वगैरह ले रहे हैं या फिर ब्रेड्स वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, तो वो फंक्शनली और भी एक्टिव हो जाते हैं, राइट। और हम फिर कहते हैं कि नहीं, जैसे ब्राउन ब्रेड, राइट, वो हम हेल्दी मानते हैं, व्हाइट ब्रेड से अगर अच्छा मानते हैं, राइट। उसके बाद स्पोर्ट्स ड्रिंक है, ठीक है, वो यानी प्रोटीन्स अगर उसमें लेवल जो हाई होंगे, या फिर उसके साथ नट्स जो है अगर वो मिलाए होंगे, या फिर जैसे पंकिन सीड्स वगैरह है, ठीक है, तो वो अगर मिलाए होंगे तो उसको हम अच्छा मानते हैं, इस तरह से, ठीक है। और बार से तो वहां पे नट्स वगैरह, फ्लैक्स सीड्स जो है यानी बीपी कंट्रोल में आता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि बीपी के पेशेंट के लिए बार्स मिलते हैं, या फिर डायबिटिक पेशेंट के लिए बार्स मिलते हैं, ठीक है। डायबिटिक के लिए विद शुगर का यूज ना करते हुए, ठीक है, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है जैसे मनुका है, ठीक है, रेजिन्स वगैरह है, ब्लैक करंट्स है, उनका यूज करते हुए बार्स बनाए जाते हैं, राइट। और उनकी क्वांटिटी भी कम ही लगती है, वैसे तो डायबिटिक पेशेंट को हम रेजिन्स वगैरह अलाउ नहीं करते, राइट, पर वहां पे क्वांटिटी भी लिखी होती है कि इतना ही खाना है करके, ठीक है। और इंसुलिन पे जो रहता है तो उनको तो अलाउ ही नहीं करते फिर बार्स, राइट। तो इस तरह से भी वो डायबिटिक पेशेंट के लिए भी मिलते हैं, ठीक है। तो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने जो है किस तरह से डिफाइन किया है फंक्शनल फूड्स को, तो होल फूड्स and fortified, enriched or enhanced foods have a potentially beneficial effect on health when consumed as a part of a varied diet and on a regular basis as effective levels. So, role of functional foods. So, functional foods as a health enhancing ingredient. So, functional food stands for a new category of remarkably promising foods bearing properties, that is low cholesterol, antioxidant property, anti-aging, anti-cancer, etc. Right? लो कोलेस्ट्रॉल जैसे हम देखते हैं कि मेडिसिन इसमें भी मिलते हैं, राइट। कॉन्सेंट्रेटेड जो फॉर्म्स होते हैं उसमें मेडिसिन में भी मिलते हैं कि जो जिससे हम लो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो लो कर सके, राइट। उसमें नेचुरल कंटेंट जो है, ठीक है, वो यूज किया होता है, केमिकल्स का यूज ना करते हुए। ऑब्वियस है प्रिजर्वेशन के लिए जो है केमिकल्स का यूज किया ही जाता है, ठीक है, पर मेन जो कंटेंट रहेगा, ठीक है, तो वो नेचुरल कंटेंट रहता है उसमें, राइट। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जिनमें रहती है, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी की टैबलेट होती है, विटामिन ई की टैबलेट होती है, राइट। इस तरह से एंटी एजिंग विटामिन ई की टैबलेट होती है, या फिर जैसे कोलेजन पाउडर आपने देखा होगा, राइट, कोलेजन पाउडर भी मिलता है, ठीक है। तो वो एंटी एजिंग के लिए या फिर स्किन के टेक्सचर को अच्छा बनाने के लिए जनरली, या फिर हेयर ग्रोथ के लिए यूज होता है, राइट।
आपने देखा होगा कि जो ओनियन है, ठीक है, उसका जो जूस होता है वो हमारे जो हेयर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो उसमें पाए जाने वाले क्वर्सेटिन की वजह से ही वो उसका इफेक्ट दिखता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि वो जो ऑयल है, ठीक है, ओनियन ऑयल जो है वो मिलता है मार्केट में, राइट। तो ओनियन का कंटेंट उसमें पाया जाता है। तो इस तरह से कमर्शियली जो है वो अवेलेबल होता है। उसके बाद एंटी कैंसर जो मेडिसिन वगैरह मिलते हैं, ठीक है। सो ऐसे फूड जो है एक तो मेडिसिन फॉर्म में मिलते हैं या फिर रॉ फॉर्म में, ठीक है, यानी कोलेस्ट्रॉल अगर लो करना है, ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट फूड होगा। एंटीऑक्सीडेंट यानी विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ठीक है, जिस फूड्स में प्रेजेंट होंगे, जैसे लेमन है, ठीक है, स्वीट लाइम है, राइट। उसके बाद जो कलरफुल फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, राइट। ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, उनका एक्सट्रैक्ट जो है उसमें बीट रूट है, राइट। ये जो है फंक्शनल फूड्स कहलाए जाते हैं, राइट। तो इस तरह से सो देयर आर मेनी क्लासेस ऑफ फंक्शनल फूड्स, प्रो एंड प्रीबायोटिक्स, राइट। प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स आपको पता है ये क्या होते हैं, ठीक है, डाइटरी फाइबर, लो फैट एक्सेट्रा, राइट। The bioactive ingredients found in vegetables, fruits, and other plant products and grains, mainly phytochemicals associated in lowering major chronic diseases. Then prevent nutrient deficiencies. The second role है. So functional foods are typically high in important nutrients, including vitamins, minerals, healthy fats, and fiber. Filling your diet with a variety of functional foods, including both conventional and fortified foods, can help ensure you get the nutrients you need and protect against nutrient deficiencies. In fact, since the introduction of fortified foods, the prevalence of nutrient deficiencies has significantly decreased around the globe. Okay? So, और अभी भी हम देखते हैं कि हमको खुद को ही पता होता है कि नहीं किस डिसीज के लिए कौन सा फूड अच्छा होगा, नहीं। इतना अवेयरनेस इतना आ गई है कि हमको पता चल रहा है कि नहीं डायबिटिक के लिए फेनोग्लिक एसिड अच्छे होते हैं, ठीक है। या फिर जो शुगर है वो हम नहीं देते, तो शुगर के बिना अगर सपोज दूसरी कुछ सब्स्टिट्यूट अगर दे सके, ठीक है, तो वो हम दे सकते हैं, राइट। उसके साथ बीट फूड जो है उसके तो फायदे आपको पता ही है, बहुत अच्छे हैं, राइट। तो ओकेजनली वो भी हम दे सकते हैं, वो भी एक फंक्शनल फूड ही होता है, राइट। अगर हाइपरटेंशन अगर देखें या फिर ब्लड प्रेशर की कंडीशन को हम देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे फ्लैक्स सीड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। प्लेटलेट काउंट बढ़ाना है, ठीक है, तो उसके लिए जो फ्रूट आता है उसको क्या बोलते हैं, कीवी, कीवी, राइट। तो कीवी फ्रूट जो है वो प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है। उसके साथ जो पपाया है, ठीक है, वो भी प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है। उसके जो लिव्स होते हैं वो प्लेटलेट काउंट बढ़ाते हैं, राइट। तो इस तरह से उनको फंक्शनल फूड्स माना जाता है, कम समय में उनका इफेक्ट जो है वो ज्यादा होता है। अगर नॉर्मल डाइट से अगर कंपेयर करें तो नॉर्मल डाइट को बहुत टाइम लगता है, राइट। जैसे हमारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए यानी रूटीन चाहिए होता है, राइट। पर ये जो है बहुत इफेक्टिव माने जाते हैं। Prevent nutrient deficiencies. Functional foods are typically high in important nutrients, including vitamins, minerals, healthy fats, and fiber. Filling your diet with a variety of functional foods, including both conventional and fortified foods, can help ensure you get the nutrients you need and protect against nutrient deficiencies. In fact, since the introduction of fortified foods, the prevalence of nutrient deficiencies has significantly decreased around the globe. For instance, after iron fortified wheat flour was introduced in Jordan, rates of iron deficiency anemia among children were nearly cut in half. Fortification has also been used to prevent other conditions caused by nutrient deficiency, including rickets, goiter, and birth defects. Right? So, जैसे आपने देखा होगा कि birth defects को कम करने के लिए जो है जो भी सीरियल्स होंगे उसमें फोलेट है उसका कंटेंट जो है वो बढ़ाया जाता है, राइट, ताकि जो ब्रेन है, ठीक है, वो अच्छे से वहां पे डेवलप हो, ठीक है। या फिर जो बाकी की बर्थ डिफेक्ट्स है, ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कि अगर मदर की फूड इनटेक अगर कम रही, ठीक है, और उसमें अगर विटामिन और मिनरल्स की अगर कमी रही, ठीक है, उसकी वजह से फिर
जो है बच्चे में भी प्रॉब्लम्स आती है, डिफेक्ट्स आते हैं, राइट। उसको कम करने के लिए जनरली उतना फूड तो इनटेक नहीं ले सकते, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे कंडीशंस भी होते हैं, राइट। सो तो सप्लीमेंट्स के थ्रू जो है या फिर जैसे हाई कंटेंट से, अगर प्रेग्नेंट वुमन को अगर आयरन जो है वो ज्यादा लग रहा है, ठीक है, तो कम समय में ज्यादा मात्रा में आयरन किस तरह से मिल पाए, एक तो सप्लीमेंटेशन के थ्रू होता है, या जो भी फोर्टिफाइड जो फूड होगा उसका यूज करके, राइट। इस तरह से जो भी कंडीशंस है, जो भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज है, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए जनरली जो फोर्टिफिकेशन जो है, ठीक है, सो वो टेक्निक जनरली यूज की जाती है। और ऐसे फोर्टिफाइड फूड जो है, ठीक है, जो भी रिकेट्स के पेशेंट होते हैं, या फिर जो भी प्रेग्नेंट वुमन या फिर बर्थ डिफेक्ट्स जो होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, लैक्टेटिंग वुमेन के लिए भी दी जाते हैं, राइट। और उसके साथ में गॉइटर पेशेंट जो है और अदर जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, विटामिन ए डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो ऐसे जो डेफिशिएंट इंडिविजुअल के लिए भी जो है फोर्टिफाइड जो फूड है वो वहाँ पे हम दे सकते हैं, ताकि कम समय में उनकी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो फुलफिल हो जाए। और उसको भी अगर हम बोलेंगे कि नहीं, हमको सपोज 200 mg जो है, ठीक है, या फिर जैसे 1.5 ग्राम जो है, ठीक है, अगर प्रोटीन बढ़ाना है तो हम एकदम से प्रोटीन नहीं बढ़ाएंगे ना, राइट, पर डे के हिसाब से, ठीक है, पर बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है, हम नहीं बढ़ा सकते, हम कैसे ग्रेजुअली जो है वो बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम बोल तो रहे हैं यहाँ पे कि नहीं फोर्टिफाइड वे, पर उसका भी कुछ क्वांटिटी होगा, ठीक है, नहीं तो इतना कमा रहा है तो एकदम से भर भर के देंगे तो ऐसा नहीं है, कुछ फ्रीक्वेंसी जो है वो मैटर करती है वहां पे, राइट। भले ही वो फंक्शनल फूड है, ठीक है, पर उसकी कुछ क्वांटिटी जो है वो होती है, ठीक है। फंक्शनल फूड इस तरह से के माना जाता है कि नॉर्मल डाइट की अगर कंपैरिजन में अगर देखें तो जो फंक्शनल फूड्स है, चाहे वो फ्लैक्स सीड हो, फेनुग्रीक सीड हो, वो ज्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि डाइट को स्किप कर दे और सिर्फ फंक्शनल फूड्स के ऊपर ही डिपेंड रहने लगे, ताकि क्योंकि वो डेफिशिएंसी को रोकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप मेडिसिन भी लोगे, ठीक है, तब भी आपको जो है जो खाना है वो तो खाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी बोला है, ठीक है, हर एक जो कंपोनेंट है हमारे बॉडी का, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड रहता है, ठीक है, फर्दर रिएक्शन प्रोसेस के लिए, राइट। तो इसके लिए कुछ भी हम स्किप नहीं कर सकते, सिर्फ फंक्शनल फूड जो है वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, और इंडिविजुअली वो ज्यादा काम करते हैं उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए, ठीक है, उनका रेट जो है वो हाई होता है काम करने का, इसलिए हम उनको फंक्शनल फूड्स कहते हैं कि उस डिसीज में जो है वो अच्छे तरीके से वो काम करते हैं, राइट। तो उसके बाद में प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिसीज, so functional foods provide important nutrients that can help protect against disease. Many are specially rich in antioxidants. These molecules help neutralize harmful compounds known as free radicals, helping prevent cell damage and certain chronic conditions including heart disease, cancer and diabetes, right? So जैसे कुछ फ्रूट्स है, ठीक है, उसके साथ में हम देखते हैं कि जैसे डायबिटीज है, ठीक है, उसके लिए जैसे हमने बोला कि फेनुग्रीक सीड है, हार्ट डिसीज है, ठीक है, उसके लिए जो फ्रूट्स है, ठीक है, पर्टिकुलरली जो एप्पल वगैरह है, राइट, जो हाई फाइबर फूड्स है, ठीक है, विटामिन सी जो है जिसमें रिच होते हैं वो फ्रूट्स है, पिगमेंट्स जिसमें ज्यादा होते हैं वो फ्रूट्स कैंसर के लिए अच्छे होते हैं, राइट। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जिनमें सबसे ज्यादा पिगमेंट्स पाए जाते हैं, वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, ठीक है, या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, ओनियन में हो, ठीक है, जिंजर में हो, या फिर गार्लिक में हो, ठीक है, वो जो डिसीज को कंट्रोल करने के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइटोकेमिकल्स का भी वही रोल होता है, यानी उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, राइट। तो जो भी सेल्स जो है वो डैमेज हो चुके हैं, ठीक है, जो कैंसरस है, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसका रिस्क जो है वो कम करने के लिए फंक्शनल फूड्स का यूज हम करते हैं, राइट। सो स्पेशली हम देखते हैं कि जो फंक्शनल फूड्स है उन सभी में, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती ही है, ठीक है, जो सेल डैमेज को रोकते हैं, ठीक है?
some functional foods are also high in omega-3 fatty acids, a healthy type of fat shown to reduce inflammation, boost brain function and promote heart health. ठीक है, सो जैसे हम देखते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है, सो सनफ्लावर जो है ऑयल है, ठीक है, कैनोला ऑयल है या फिर ऑलिव ऑयल है, राइट, या फिर हमारे ग्राउंडनट ऑयल भी, कोई भी ऑयल, ठीक है, किसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा होगा, किसी में ओमेगा 6 फैटी एसिड होगा ज्यादा, राइट, पर हमको ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा यानी जो है हम बोल सकते हैं उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, इसलिए कभी भी आप देखोगे ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है कॉम्बिनेशन में ही दिया जाता है। तो ऐसे फंक्शनल फूड जो है, ठीक है, जैसे मैंने अभी नाम लिए ऑलिव ऑयल वगैरह, ठीक है, सोयाबीन ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, ठीक है, उसके बाद सिसम ऑयल है, सिसमे ऑयल जो तिल का तेल बोलते हो आप, ठीक है, उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, राइट, तो ऐसे फैटी एसिड जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है, और मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है, और आपको भी पता रहना चाहिए कि ऑयल्स में से कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता, जो प्लांट सोर्सेस में से ऑयल मिलते हैं उनमें से कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता, ये आप भी ध्यान में रखिए, कोलेस्ट्रॉल हमेशा एनिमल बॉडी में ही पाया जाता है, एनिमल सोर्सेस से ही पाया जाता है, राइट, जब भी, और जो हम बोलते हैं ना कि हम इतना ऑयल ले रहे हैं, ज्यादा ऑयल हो रहा है, हम बटर घी तो नहीं लेते, या फिर अगर नॉन वेजिटेरियन नहीं है, या फिर हम ऑयली कुछ सॉरी बटर व घी वगैरह कुछ खाते नहीं, एनिमल सोर्सेस का अगर यूज नहीं करते, फिर भी हम हमारा फैट बढ़ रहा है, राइट, तो उसकी वजह क्या है, हमारे खुद हमारे बॉडी, ह्यूमन बॉडी में ही कोलेस्ट्रॉल पहले से ही प्रेजेंट रहता है, राइट, तो अगर ऑयल का कंटेंट अगर ज्यादा हो गया, ठीक है, तो ऑब्वियस है उसका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है हमारे बॉडी का ही, वो ही बढ़ेगा ना, राइट, तो ऐसे फंक्शनल फूड जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हाई रहते हैं, जैसे ऑयल्स, राइट, सो वो जो भी इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, या फिर जैसे जीआईटी ट्रैक्ट में, या फिर जो हमारे ब्रेन को बूस्ट करने के लिए ऑयल्स की जरूरत होती है, ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको पता है DHA एंड EPA, ठीक है, डोकोजा हेक्साइनोइक एसिड, ठीक है, जो है, तो इस तरह के जो है जो ऑयल्स है वो रिच होते हैं, जो DHA EPA है, ठीक है, तो वो हमारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड कंटेंट अगर जिस फूड में ज्यादा रहा, ठीक है, उसका कंटेंट जिस फैट में ज्यादा रहा, जिस ऑयल में ज्यादा रहा, ठीक है, तो अगर हम वो यूज करेंगे तो जनरली जो बॉडी फंक्शन है, ठीक है, या फिर जो ब्रेन फंक्शन है वो प्रॉपरली वहां पे होगा, एक्चुअली जो ब्रेन फंक्शनिंग को जनरली वो बूस्ट करते हैं ऑयल्स वगैरह, राइट, और उसके साथ हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है उसको भी प्रमोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि फैट हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होता है, राइट, जो आप बोलते हो ना सेल्स को कवरिंग जो है मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, इसकी वजह से ही सेल में जो कुछ फंक्शनिंग हो रही है वो प्रॉपरली होता है, राइट, नहीं तो अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड या अच्छे फैट जो अगर हमारे बॉडी को नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस सेल्स जो है, ठीक है, वो रप्चर होने लगेंगे, डैमेज होने लगेंगे, राइट, टिश्यू ब्रेकडाउन वहां पे होने लगेगा, राइट, तो इसके लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये 3 मेन चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, हमारे एनर्जी कंटेंट के लिए, और बाकी, ठीक है, जो अदर विटामिन एंड मिनरल्स है, ठीक है, तो वो एज हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनके साथ इंटरेक्ट करके जो है वो काम करते हैं, ठीक है, जो मिनरल्स है, राइट, सो other types are rich in fiber which can promote better blood sugar control, ठीक है, सो जैसे पेयर है, राइट, या फिर ओट्स है, या फिर जैसे डिफरेंट वेजिटेबल्स है जिसमें फाइबर कंटेंट हाई रहता है, राइट, तो ऐसे जो फूड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे हमने कहा कि फेनुग्रीक सीड्स, ठीक है, उसमें ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से डायबिटीज जो है वो कंट्रोल में आता है, ठीक है, या फिर आप देखोगे किसी को पता होगा, पता नहीं, जो अभी जामुन मिलते हैं ना, ठीक है, तो जामुन के जो बीज होते हैं या फिर अक्खा जामुन भी जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा होता है, राइट, सो
आपने देखा होगा पिगमेंट कितना ज्यादा रहता है, फाइटोकेमिकल जामुन में भी बहुत ज्यादा अमाउंट में रहते हैं, वो भी एक फंक्शनल फूड ही है। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि फाइबर कंटेंट जिसमें जिस फूड में हाई है, ठीक है, तो वो ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। कि जैसे फेनुग्रीक सीड हमने बोला, ठीक है, उसमें म्यूसिलियाजेनियस जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, सो वो उसका कंटेंट बहुत हाई होता है, जैसे जो हम डाइटरी फाइबर्स कहते हैं उसको, राइट। ऐसे फाइबर्स अगर हम लेंगे, ठीक है, तो वो आपको पता है कि जो फाइबर कंटेंट होता है, ठीक है, तो हमारे बॉडी में वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, राइट। पर वो क्या करता है, जैसे फाइबर का काम क्या है कि जैसे यहाँ पे जो फेनुग्रीक सीड है, ठीक है, तो जैसे अगर फाइबर आपको पता है पॉलीसैकेराइड यूनिट होता है, राइट। तो अगर हम जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट ना लेते हुए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अगर लेंगे, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स लेंगे, तो क्या होगा, जो जैसे मोनोसैकेराइड अगर हम नहीं ले रहे, सिंपल शुगर हम नहीं ले रहे, जनरली सिंपल शुगर जो है सिंगल यूनिट में ही कन्वर्ट होते हैं, राइट। पर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, अगर सिंपल शुगर अगर हम लेते जाएंगे, ठीक है, तो ऑब्वियस है रैपिडली जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल वहां पे बढ़ता जाएगा, राइट, क्योंकि इंसुलिन काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है, या बनता तो है कभी कभी, ठीक है, पर वो काम नहीं करता, या फिर किसी में बनता ही नहीं, जिसको हम जो इंसुलिन पे रहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज, राइट। सो तो ब्लड में लेवल बढ़ते जाएगा, ठीक है, उसका एब्जॉर्प्शन अगर इतनी जल्दी हो रहा है सिंपल शुगर का, ठीक है, तो वो लेवल बढ़ती जाएगी ना, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो क्या होगा, उसको टाइम लगेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। और वो जो है जो एक दो प्रकार के फाइबर्स होते हैं, सोलुबल और इनसोलुबल। सोलुबल फाइबर जो है वो हमारे बॉडी में जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं, पर जो इनसोलुबल फाइबर्स होते हैं वो नहीं होते, जैसे सेलुलोज वगैरह है वो नहीं होते, राइट। तो वो ये है, जो फाइबर्स होते हैं उनका काम ही क्या है, ठीक है, बहुत एक्चुअली पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं जनरली, वो पहले तो डाइसेकेराइड में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर मोनोसेकेराइड, यानी वो टाइम लगता है उसको। सो जो ट्रांजिट टाइम जो है, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ने लगता है, ठीक है, तो उस तरह से जो हम बोल सकते हैं ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम यानी होने लगती है, कंट्रोल में आने लगती है, राइट। So other types are rich in fiber, which can promote better blood sugar control and protect against conditions like diabetes, obesity, heart disease, and stroke. Fiber may also help prevent digestive disorders, including diverticulitis, stomach ulcers, hemorrhoids, and acid reflux. Right? So कुछ जो जैसे soluble fibers होते हैं, ठीक है, तो जहाँ पे अगर GI ट्रैक्ट में अगर इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, तो वहां पे हम जो है इनसोलुबल फाइबर्स नहीं देंगे, राइट, क्योंकि अगर वहां पे इन्फ्लेमेशन है तो फिर से वो जो कंडीशन है वो और भी क्रिटिकल हो जाएगी, राइट। सो जहाँ पे ये जो फाइबर्स है, तो यहाँ पे हम कौन से सोलुबल फाइबर्स का, जैसे पेक्टिन्स है, गम्स है, उसका यूज करेंगे, राइट। सो जैसे फाइबर्स है वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट जो डिसीज है, जैसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है, ठीक है, तो यहाँ पे डाइवर्टिकुलाइटिस जो है वो बोला गया है, यानी एक कोलोनिक इसको डाइवर्टिकुलाइटिस बोला जाता है, ठीक है। जनरली जो स्मॉल पाउचेस रहते हैं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, राइट, उसको डाइवर्टिकुलाइटिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टमक अल्सर्स, ठीक है, हीमोरॉइड्स जो है, ठीक है, वो, और एसिड रिफ्लक्स, ठीक है। तो ऐसे अगर कंडीशन वहां पे होंगी, ठीक है, तो इस यहाँ पे हम फाइबर जो है, ठीक है, वो क्या रोल प्ले करते हैं, वो प्रिवेंट करने का काम करते हैं इस कंडीशन, ठीक है। तो वहां पे भी हम सोलुबल फाइबर्स यहाँ पे देंगे, ठीक है। हाँ, डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट डिसीज अगर हो गया, ठीक है, जहाँ पे GI ट्रैक्ट में कोई इन्फ्लेमेशन अगर नहीं है, तो हम फिर जो है हाई फाइबर डाइट देते हैं, और वहाँ पे इंसोलुबल फाइबर भी हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं, राइट। सो तो यहाँ पे हीमोरॉइड्स है, हीमोरॉइड्स यानी पता है आपको, ठीक है, पाइल्स को बोलते हैं, ठीक है, जो रेक्टम के वेन्स होते हैं जनरली, ठीक है, या फिर जो एनस का रीजन होता है, ठीक है, तो वहां पे जो वेन्स होंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे, यानी फूलते हैं, ठीक है, स्वोलन जो है वो होते हैं, राइट, और वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसकी वजह से, और फिर
जो है ब्लीडिंग जो है उससे होने लगती है, ठीक है, तो पाइल्स उसको कहा जाता है, ठीक है। और उसके साथ में यहाँ पे दिया हुआ है एसिड रिफ्लक्स, ठीक है। सो एसिड रिफ्लक्स जो है ये एक कंडीशन है, ठीक है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी डाइजेस्टिव डिसीज है, ठीक है, ये एक प्रकार डाइजेस्टिव डिसीज है, ठीक है, जहाँ पे जो स्टमक एसिड रहेगा, ठीक है, या फिर जो हम बाइल एसिड जो बोलते हैं, राइट, वो क्या करेगा, जो भी फूड पाइपलाइनिंग है, ठीक है, यानी इनर वॉल है, ठीक है, तो उसमें इरिटेशन पैदा करेगा, ठीक है। सो एसिड की वजह से जो इरिटेशन होती है, ठीक है, उसको एसिड रिफ्लेक्स कहते हैं, राइट, यानी जो भी बाइल एसिड वगैरह होगा, ठीक है, तो वो फूड पाइप के थ्रू ही वहां पे हम बोल सकते हैं कि फ्लो करता है, ठीक है, तो वो उसकी वजह से जो इनर लाइनिंग्स है, ठीक है, तो उसको फिर प्रॉब्लम आएगी, वहां पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट होगा, उसको एसिड रिफ्लक्स बोला जाता है, राइट। तो ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि जो है सोलुबल फाइबर्स का यूज किया जाता है, और डायबिटिक ओबेसिटी हार्ट डिसीज जो है उसमें हम सोलुबल और इनसोलुबल फाइबर दोनों का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में promote for proper growth and development. So certain nutrients are essential to proper growth and development in infants and children. So enjoying a wide range of nutrient-rich functional foods as a part of healthy diet can help ensure that nutritional needs are met. In addition, it can be beneficial to include foods that are fortified with specific nutrients that are important for growth and development. ठीक है, सो जो भी फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल ही माने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कम इसमें जो है उनसे ज्यादा कंटेंट जो है वो मिलता है, कॉन्सेंट्रेटेड वे में वो रहता है, ठीक है, तो इसका जो है हम बोल सकते हैं कि इफेक्ट जो है, ठीक है, वो अच्छा यानी ज्यादा रहता है नॉर्मल फूड से अगर कंपेयर करें तो, ठीक है, तो इसलिए हम देखते हैं कि जो भी न्यूट्रिशनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, न्यूट्रिएंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो वहां पे एक तो फोर्टिफाइड फूड, या फिर जो अगर एनीमिया वगैरह होगा, ठीक है, तो आयरन रिच जो मेडिसिन है, आयरन की मेडिसिन वगैरह है, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहती है, जनरली कंटेंट हाई रहता है, तो ऐसी मेडिसिन वहां पे दी जाती है। या फिर जो है सीरियल्स जो होते हैं आयरन रिच, ठीक है, तो वो वहां पे बोले जाते हैं कि नहीं, फोर्टिफाइड वे में आपने अगर देखा होगा कि अगर कम्युनिटी न्यूट्रिशन में, ठीक है, एक यानी न्यूट्रिशनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, राइट, तो वहां पे जनरली अगर अगर एक एरिया है जो अफेक्टेड है एनीमिया से, ठीक है, या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से, तो वहां पे उस पर्टिकुलर रीजन में क्या होगा, सप्लीमेंटेशन दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू या फिर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ताकि उस एरिया का जो है जो प्रिवेलेंस है उसको कम कर सके, राइट। सो तो वहां पे भी ऐसे सप्लीमेंट जो है या फिर फोर्टिफाइड फूड जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए, राइट। आपको पता है प्रोटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट, तो इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे स्कूल में पहले जो था, पता नहीं गवर्नमेंट स्कूल में कौन कौन पढ़ा है, पर गवर्नमेंट स्कूल में जो भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो उनको पता है कि जो है खिचड़ी वगैरह मिलती है। हमारे वक्त जो है, हम भी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े हैं, तो हमारे वक्त जो है दूध मिलता था, मिल्क मिलता था, कैल्शियम रिच और आयरन रिच मिल्क होता था, पिंक कलर का मिल्क होता था, ठीक है, सो वो हमको मिलता था, वो फोर्टिफाइड होता था मिल्क, ठीक है, तो इस तरह से। और उसके साथ में जो है आयरन की टैबलेट्स भी मिलती थी हमको, रेड कलर की होती थी, ठीक है, छोटी छोटी रेड कलर की होती थी, तो आयरन की टैबलेट्स भी हमको मिलती थी। तो ऐसे जो है फीडिंग प्रोग्राम्स के थ्रू वो सप्लीमेंट किए जाते थे, राइट। तो इस तरह से जो है फोर्टिफाइड फूड जो है, ठीक है, तो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट कंटेंट के लिए, ठीक है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बेनिफिशियल है, तो वो जनरली इंक्लूड किए जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल सीरियल्स, grains and flours are often fortified with B vitamins like folic acid, which is essential for fetal health, right? So fetal health के लिए जो ओवरऑल जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जनरली बी विटामिन जो है, और पर्टिकुलरली फोलेट जिसको फॉलिक एसिड हम बोलते हैं, राइट, सो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी को पता है फॉलिक एसिड को जो है B1 2 3 कौन सा कहा जाता है?
कौन सा बी विटामिन होता है फॉलिक एसिड? B1 B1 नहीं, B1 थायमिन होता है। तो हो चुका है ये, इतनी प्रॉब्लम तो नहीं जानी चाहिए। B12 B9 B9 यस मैम B9 हाँ ठीक है, B9 बोला जाता है। B12 यानी साइनोकोबालमाइन होता है, राइट, ये ध्यान में रखिए। ओके सो अभी जो है आगे बढ़ते हैं। सो लो लेवल्स ऑफ फॉलिक एसिड कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। ठीक है, सो जो भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है, ठीक है, so उसको रोकने के लिए जनरली फॉलिक एसिड है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो जनरली जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो जो भी डिफेक्ट्स होते हैं ब्रेन से रिलेटेड या फिर जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे रिलेटेड जो डिफेक्ट होंगे, ठीक है, तो उसको न्यूरल डिफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, और पर्टिकुलरली ये प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट सेकंड मंथ जो है उसमें ही होते हैं, राइट, ये डिफेक्ट जो है। ठीक है, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया गया या फिर फॉलिक एसिड जो है उसकी टैबलेट अगर नहीं दी गई, राइट, फॉलिक एसिड इसलिए आप देखोगे कि फर्स्ट 3 मंथ में यानी फर्स्ट मंथ से ही जो है फॉलिक एसिड की टैबलेट जो है वो स्टार्ट कर दी जाती है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन जो डिफेक्ट्स जनरली पाए जाते हैं, ठीक है, तो वो स्पाइना बिफिडा है। ठीक है, जनरली जो फर्स्ट मंथ के दौरान जो है हम देखते हैं कि फॉलिक एसिड टैबलेट जो है वो दी जाती है। तो मोस्ट ऑफ द न्यूरल डिफेक्ट जनरली बच्चे में पाया जाता है। ठीक है, स्पाइनल बिफिडा होता है। ठीक है, जहाँ पे जो बेबी का स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, वो डेवलप नहीं हो पाता, प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता, राइट, तो वो एक बर्थ डिफेक्ट कहलाता है। ठीक है, न्यूरल डिफेक्ट कहलाता है, राइट, सो स्पाइना बिफिडा करके। उसके बाद में आगे लिखा है सो लो लेवल्स ऑफ फॉलिक एसिड कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ न्यूरल डिफेक्ट्स which can affect the brain, spinal cord or spine. It's estimated that increasing the consumption of folic acid could decrease the prevalence of neural tube defects by 50 to 70%. Other nutrients commonly found in functional foods also play key roles in growth and development, including omega-3 fatty acids, iron, zinc, calcium, and vitamin B12, that is cyanocobalamin, right? तो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है वो भी हमारे जो ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, उसके साथ में हमारी इम्यून सिस्टम जो उसको बूस्ट करने के लिए बहुत एसेंशियल है। ठीक है, आयरन जो है अगर एनीमिया है, ठीक है, उस कंडीशन को रोकने के लिए, ठीक है, जनरली यानी ब्लड लॉस होने की वजह से, ठीक है, ये प्रॉपर ब्लड जो है फ्लो नहीं होने की वजह से एनीमिया हो सकता है। ठीक है, जो आयरन से रिलेटेड होता है या फिर विटामिन B12 से भी रिलेटेड जो है एनीमिया होता है, पर वो बहुत कम दिखाई देता है, आयरन से रिलेटेड जो है वो ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पे विटामिन B12 और आयरन भी लिखा है। मैम तो उसके कोई सिम्टम्स होते होंगे ना? एक्चुअली आयरन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स जो है वो ज्यादा दिखाई देते हैं, विटामिन B12 के उतने नहीं। आयरन डेफिशिएंसी के यानी पेलर स्किन जो है वो हो जाती है। ठीक है, अब हमारी जो आंखों के नीचे जो है काले घेरे जो है वो ज्यादा बढ़ने लगते हैं। ठीक है, और स्किन जो है ऐसे पेल कलर की लगने लगती है। ठीक है, ऐसे रूखी रूखी, यानी हमको यानी डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि एक फ्रेशनेस होती है स्किन में और एक डलनेस होती है, राइट, तो जो डलनेस या फिर पेलर जो स्किन दिखाई देती है वो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से ही होता है, राइट। उसके बाद में जिंक जो है, ठीक है, तो जिंक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरली जिंक की टैबलेट्स भी हम जो है वो दी जाती है। ठीक है, जो भी इम्यून सिस्टम है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए जनरली जो है यानी जो भी सेल फंक्शनिंग है इम्यून सिस्टम के जो सेल्स है, ठीक है, तो उसको जो है बूस्ट करने के लिए जनरली जिंक जो है टैबलेट जो है वो दी जाती है। ठीक है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए, राइट, जिंक की टैबलेट्स वगैरह दी जाती है। उसके साथ में जो कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम का रोल आपको पता है, ठीक है, कि जो भी बोन की ग्रोथ है,
ठीक है, और जो हमारा स्केलेटल है, ठीक है, उसकी ग्रोथ के लिए जो कैल्शियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ में कैल्शियम के साथ में जो विटामिन डी है, ठीक है, तो वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन जो डी है, ठीक है, वो बहुत एसेंशियल होता है। नहीं तो अगर सिर्फ आप कैल्शियम दोगे, ठीक है, और विटामिन डी नहीं दे दोगे, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और उसके साथ फास्फोरस भी होना चाहिए, ठीक है। यानी ओवरऑल बोन की ग्रोथ के लिए एक एक न्यूट्रिएंट जो है वो दूसरे न्यूट्रिएंट के ऊपर डिपेंड होता ही है। कैल्शियम अगर नहीं रहेगा तो विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो सॉरी विटामिन डी से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम हो सकती है, राइट, कैल्शियम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। अगर विटामिन डी नहीं रहेगा तो विटामिन डी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अकेला कैल्शियम जो है कुछ काम नहीं करता, राइट। तो हर एक न्यूट्रिएंट इसलिए ही इम्पोर्टेंट होता है कि हम इसलिए हमेशा बोलते हैं कि एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स का इंटेक जो है वो होना चाहिए, ठीक है। हम पर्टिकुलर एक का नहीं, विटामिन बी का नहीं बोलते या फिर आयरन का नहीं बोलते, हम सभी विटामिन या मिनरल्स का बोलते हैं, राइट। उसके बाद में जो लास्ट है विटामिन बी 12 जो न्यूट्रिएंट है, ठीक है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, जो फंक्शनल फूड्स में जनरली पाया जाता है, ठीक है। तो जो विटामिन बी 12 है, ठीक है, साइनोकोबालमाइन कहते हैं। तो जनरली जो हमारा डीएनए है, राइट, और जो रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि बनाने के लिए, ठीक है, विटामिन बी 12 जो है वो बहुत जरूरी है, राइट। तो इसलिए जो है विटामिन बी 12 जो है फोर्टिफाइड वे में जो है उसके सप्लीमेंट जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लिए इसके अमाउंट जो है डिफरेंट है, राइट। तो जैसे विटामिन बी 12 के अगर आप सोर्सेज देखोगे, फिश है, ठीक है, तो इसलिए सैल्मोनेला फिश वगैरह जो है, ठीक है, उसको भी फंक्शनल फूड या फिर सुपर फूड की तरह माना जाता है उसको, राइट। उसके बाद में जैसे मीट है, ठीक है, एग है, ठीक है, एग भी एक फंक्शनल फूड की तरह ही है, राइट। सो तो इस तरह से जो है एक तो नेचुरल फॉर्म में या फिर फोर्टिफाइड वे में जो है, ठीक है, वो वहां पे दिया जाता है। उसके साथ विटामिन बी 12 जो है, जैसे पर्निशियस एनीमिया है, जैसे मैंने बोला कि एनीमिया आयरन की वजह से भी होता है, विटामिन बी 12 की वजह से भी होता है, ठीक है। सो पर्निशियस एनीमिया जो है, ठीक है, उसको भी रोकने के लिए जो है विटामिन बी 12 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको शायद पर्निशियस एनीमिया जो है वो था, अभी मैंने अभी पढ़ाया था, ठीक है। सो पर्निशियस एनीमिया उसको एक एडिसन्स एनीमिया भी कहा जाता है, राइट। सो जनरली जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, राइट, तो वो वहां पे उसका काउंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, राइट। और जो विटामिन बी 12 जो है, ठीक है, सो वो प्रॉपरली ना होने की वजह से, ठीक है, यानी वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब ना होने की वजह से, ठीक है, उसकी वजह से ये डेफिशिएंसी पर्निशियस एनीमिया जो है वो होता है, यानी आरबीसी काउंट जो है वो डिक्रीज होने लगता है। क्यों होने लगता है? विटामिन बी 12 जो है, ठीक है, वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। ऑब्वियस है, उसके कारण क्या होंगे, ठीक है, एक तो माल एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, या फिर दूसरा न्यूट्रिएंट जो है वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, या फिर उसका इंटेक जो है वो नहीं हो रहा होगा, जिसके एब्जॉर्प्शन के लिए जो है विटामिन बी 12 बहुत यानी विटामिन बी 12 और दूसरा जो विटामिन होगा वो इंटरैक्टिव वे में काम करते हैं, राइट। तो वो नहीं होगा, तो उसकी वजह से यानी हम कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलिक अल्टरेशंस है, ठीक है, वो होती है वहां पे, ठीक है। तो इसलिए विटामिन बी 12 का जो है एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और उसकी वजह से फिर पर्निशियस एनीमिया जो है वो हम देखते हैं। तो इसलिए तो ऐसे फूड जो है जैसे एग है, फिश है, मीट है, पोल्ट्री है, ठीक है, तो इनमें ये हाई बायोलॉजिकल वैल्यू के प्रोटीन होते हैं, ठीक है, और इनमें विटामिन बी 12 का कंटेंट भी हाई होता है, ठीक है। सो इस तरह के फूड जो है पर्टिकुलर डिसीज में, ठीक है, जो है एज अ फंक्शनल फूड की तरह काम करते हैं, यानी बहुत इफेक्टिव वे से काम करते हैं, right? तो इसकी वजह से हम देख वो भी फंक्शनल फूड्स है, ठीक है। सो वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनमें जो भी फंक्शनल फूड्स है उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, आयरन जो है, जिंक है, कैल्शियम है, विटामिन बी 12 है, अदर विटामिन जो है विटामिन ए, बी, सी, ई है, के है, तो ये सारे विटामिन जो है उसमें पाए जाते हैं, जो भी फंक्शनल फूड्स है, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन में पाए जाते हैं, ठीक है।
इसलिए हम जब भी हम नाम बोलते हैं विटामिन सी का, तो हमारे एकदम दिमाग में क्या आता है? लाइम, राइट, एकदम लाइम आता है। विटामिन ए का नाम लेते हैं तो एकदम से कैरेट नाम आता है, राइट, या फिर विटामिन ए का नाम बोलते हैं तो एकदम से ग्रीन वेजिटेबल्स आती है, राइट। तो वही है कि हमको पता है कि उसमें कंटेंट हाई रहता है, सबसे ज्यादा हाई रहता है। कैल्शियम अगर आप बोलोगे, ठीक है, तो एकदम मिल्क का नाम आता है। प्रोटीन आप बोलोगे तो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू जो है, जो प्रोटीन होते हैं मीट या फिर एग जो है उसमें ज्यादा रहता है, राइट। तो इस तरह से जो हम उसको फंक्शनल फूड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। उसके बाद कल जो है, जो सेकंड मॉड्यूल है वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हम 10 मिनट के बाद हम ज्वाइन होते हैं, ठीक है। तो थैंक यू ऑल प्रेजेंट रहने के लिए, थैंक यू। 10 मिनट के बाद ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है।